हेलो एवरीवन। स्टडी बाय राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं रेलवे में लेवल 1 की जो वैकेंसी है निकल के आई है, उसका ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, बहुत सारे आरआरबी जोन है। सब पे अलग अलग सीट है कैटेगरी वाइज, और सब में कट ऑफ अलग अलग जाता है, सब में सीट अलग है। उस पर विशेष बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पिछले ईयर का कट ऑफ क्या रहा, इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है, कौन सा बोर्ड चुने जिससे रिजल्ट होने की संभावना हो। क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है, कट ऑफ हाई जा सकता है, जाता भी है। किसी किसी बोर्ड में कट ऑफ कम रहता है, किसी किसी बोर्ड में कट ऑफ हाई रहता है, किसी में मॉडरेट यानी कि मीडियम एवरेज में कट ऑफ पे रिजल्ट हो जाता है। आइए बात करते हैं। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी नया अपडेट आपको पता लगे। आइए बात करते हैं। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से लेवल 1 की भर्ती निकल के आई है 2025 में। इसका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट 08/2024 रहेगा। आइए बात करते हैं इस पर। अलग अलग पोस्ट, अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड, कट ऑफ, सब के बारे में बात करेंगे। ये आपका जॉब लेवल 1 पे आई है। बाकी अभी 7वें वेतन चल रहा है। अभी 8वें वेतन आयोग की घोषणा किया गया है, और ये 8वें वेतन आयोग जैसे ही लगता है तो 8 पे कमीशन के बाद इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा। तो जॉब अभी के समय में रेलवे में लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप डी का जॉब है, पर जॉब अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है। इसमें आप प्रमोट होके स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड बन सकते हैं। आइए बात करते हैं इस पर। इसका ओपनिंग डेट रहेगा 23 जनवरी 2025, यानी कि इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है, और लास्ट डेट है इसका 22 फरवरी 2025 तक। मॉडिफिकेशन का डेट रहेगा 25 फरवरी से 6 मार्च तक। इसके बीच में आपको जो भी कैटेगरी या कोई भी चीज़ चेंज करना हो कर सकते हैं, कोई भी एरर होगा उसको चेंज कर सकते हैं, बस आप बोर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसका इनिशियल पे 18,000 रहेगा। एज रखा गया 18 से 36। टोटल वैकेंसी है 32,438। लेवल 1 का जॉब है। इसमें SC ST को फ्री ट्रैवल पास भी दिया जाता है। एग्ज़ाम से पहले आपको ट्रैवल पास भी दिया जाएगा, जिससे आप ट्रैवल करके CBT एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी आइए चलते हैं, बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, पोस्ट कैटेगरी, कौन सा पोस्ट में ज़्यादा यानी जल्दी प्रमोशन है, कौन सा पोस्ट में कम प्रमोशन है। किसी किसी पोस्ट पे वर्कलोड ज़्यादा है, किसी में वर्कलोड कम है, किसी में वर्क रोस्टर वाइज है, 8 घंटे का है, किसी में प्रॉपर रेस्ट मिलता है, किसी में रेस्ट नहीं मिलता है, किसी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में रनिंग अनाउंस ज़्यादा यानी TA DA एक्स्ट्रा है। तो हर पोस्ट पे अलग अलग है। जिसको ज़्यादा सैलरी चाहिए उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, किसी को कम सैलरी चाहिए तो वो थोड़ा आरामदायक काम भी मिल जाता है। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग काम। आइए इस पे बात करते हैं। बाकी देखते हैं इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है जो अभी इसमें मांग किया गया, जैसे A2 A3, बाकी B1 B2 C1 C2, ये 6 कैटेगरी में मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया। आप अपने हिसाब से आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप पोस्ट को चूज कर सकते हैं, और स्टेप वाइज यानी सीरियल वाइज अपना पोस्ट चूज करके उसमें भर सकते हैं। बाकी आपको सारा पोस्ट भरना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि मेरिट में आगे पीछे जो भी मार्क्स रहेगा, रॉ मार्क्स आएगा, जो भी आएगा, फाइनल मेरिट आएगा, उसमें पोस्ट भी अपर से लोअर तक मिल जाता है, और मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए आप पोस्ट को चूज कर सकते हैं।
आइए बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस। फर्स्ट रहेगा CBT टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1। उसके बाद फिजिकल लिया जाता है यानी कि रनिंग होगा, जिसमें आपको 35 kg का वेट उठा के चलना है। उसके बाद रनिंग करना है। उसके बाद DV होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद ऑन मेरिट रिजल्ट फाइनल आ जाता है। CBT का बात यानी कि CBT टेस्ट का बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम टाइमिंग 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 25, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस यानी GK GS यानी कि मिक्स, मतलब जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स। इसमें आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा यानी कि 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में टाइम रहेगा इसका। आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप डायरेक्ट फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्क 1/3 रहेगा। इसका आप सिलेबस देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ETC। यानी कि मैथमेटिक्स का ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर 2-3 करके एक 2 और 2-3 करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SICI सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी रीजनिंग में देख सकते हैं नॉन वर्बल वर्बल मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में यानी कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स, ये सब एक में ही माना जाता है। बाकी जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइफ साइंस भी कुछ ऐड रहेगा, 1-2 क्वेश्चन। बाकी GA और करेंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, बाकी वर्ल्ड, इंडिया, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इसके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद PET रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें मेल कैंडिडेट को 35 kg वेट लिफ्ट करके 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना है 2 मिनट के अंदर। बाकी उसके बाद 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर। सिंगल चांस दिया जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बाकी फीमेल कैंडिडेट का 20 kg वेट को लिफ्ट करना है और 100 मीटर 2 मिनट के अंदर जाना है, डिस्टेंस कवर करना है। बाकी फिर दौड़ 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर 1 चांस यानी कि 1 टाइम में रनिंग पास करना है। उसके बाद DV, उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं RRB में बांटा गया है सब जोन वाइज। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, अलग अलग जोन है, अलग अलग डिवीज़न है। आप अपने हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आइए बात करते हैं पोस्ट के बारे में। कौन सा पोस्ट अच्छा रहता है, वर्कलोड कम रहता है, प्रॉपर रेस्ट मिलता है, कम काम करना पड़ता है, सैलरी ज़्यादा मिलता है। सैलरी ज़्यादा चाहिए तो किस पोस्ट को चूज़ करें जो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले एक इसमें पोस्ट देखा जाए तो पॉइंट्समैन का आता है, जो ग्रुप D में सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस माना जाता है पॉइंट्समैन का, जिसमें प्रमोट होने का चांस 90% रहता है। आप पॉइंट्समैन से स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड प्रमोट होके जल्दी आप प्रमोशन ले सकते हैं। बाकी उसका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा
उसको देख करके फॉर्म फिल करना है। आइए बात करते हैं पोस्ट पैरामीटर। जैसे एसएनटी हो गया असिस्टेंट, एसएनटी में सिग्नल और वर्कशॉप, जैसे वर्कशॉप में C1 मेडिकल रहता है, बल्कि सिग्नल में B1 रहता है। तो जैसे एसएनटी डिपार्टमेंट है जिसमें B1 है तो कलर ब्लाइंडनेस ये सब मायने रखता है। ये सब देखना पड़ेगा किस आपका मेडिकल स्टैंडर्ड किस कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। आगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आएगा, इसमें मैकेनिकल आएगा, इंजीनियरिंग आएगा, असिस्टेंट टीएल आता है, एसी आता है। तो इसमें क्या है कि आपको रनिंग अलाउंस यानी टीएडीए भत्ता ज़्यादा मिलेगा। आप एक स्थान से दूसरे जगह जाओगे, ट्रैवल करोगे तो इसमें सैलरी ज़्यादा मिलता है। खास करके टीएल एंड एसी में ये पोस्ट ऐसा है जिसमें सैलरी अच्छा बनता है, इंसेंटिव यानी टीएडीए ज़्यादा आपको मिलेगा। बाकी पॉइंट्समैन एक अच्छा पोस्ट माना जाता है ग्रुप डी में, ये फर्स्ट चॉइस रहता है सबका। प्रमोट होने के लिए अच्छा पोस्ट है, आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में डाल सकते हैं। बाकी जैसे कि देखा जाए तो ट्रैक मेंटेनर ये हार्ड वर्क है थोड़ा सा, तो इसको आप लास्ट में रख सकते हैं। बाकी और भी इसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन हो गया, टीआरडी हो गया, वर्कशॉप हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं पीवे हो गया, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल हो गया, लोको शेड में आपको काम मिलेगा, मैकेनिकल में असिस्टेंट डीजल शेड हो गया, इलेक्ट्रिक शेड हो गया, असिस्टेंट कैरेज वैगन शेड होता है वहाँ पे आपको काम मिलेगा। असिस्टेंट ब्रिज आप देख सकते हैं, आप जानते होंगे रेलवे में ब्रिज बनाया जाता है, अंडर पास ओवर ब्रिज वहाँ पे लगाया जाता है। तो सबका काम अलग अलग है पोस्ट वाइज। तो आपने मेडिकल स्टैंडर्ड के देखते हुए आप ये सारा यानी कि 14 पोस्ट आप चूज कर सकते हैं। देखा जाए तो सब आरआरबी में अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरी में कुछ ज़्यादा सीट है, कम सीट है। ये बात करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में। जैसे देखा जाए असिस्टेंट एसएनटी अच्छा डिपार्टमेंट है, वर्कलोड कम रहता है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में रख सकते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप ये मैकेनिकल में आता है, ये भी सही है। आपको वर्कशॉप में ड्यूटी दिया जाएगा, रोस्टर से ड्यूटी रहेगा, 8 घंटे का प्रॉपर रेस्ट मिलेगा 6 दिन के बाद। और उसमें जो भी हॉलीडे आता है, नेशनल हॉलीडे आता है, उसका भी छुट्टी मिलेगा। तो आपको इस पोस्ट में यदि सिलेक्शन होता है तो फ़ायदा होगा। वर्कलोड कम है, वर्क लोड कम की वजह से आपको आगे भी तैयारी करने का मौका मिलेगा दूसरे जॉब में जाने के लिए। आगे देखते हैं असिस्टेंट ब्रिज के बारे में, तो ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन यानी वैगन जहाँ भी मेंटेनेंस होता है वहाँ आपको ड्यूटी लगाया जाएगा। लोको सेट डीजल, लोको सेट 2 टाइप के होते हैं, डीजल का और इलेक्ट्रिकल का। तो उसमें भी आप अपने प्रायोरिटी पे इसको 3rd या 4th में रख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो 1 नंबर में पॉइंट्समैन डालना चाहिए, उसके बाद वर्कशॉप का, उसके बाद लोको सेट का, उसके बाद आप पीवे और ब्रिज और ट्रैक मेंटेनर को रख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी में कितना सीट है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हैं और आरआरबी चूज कर सकते हैं। सब आरआरबी में अलग अलग सीट है, किसी में 14 पोस्ट है, किसी में 1-2 पोस्ट कम है, अलग अलग जगह पे। तो आइए बात करते हैं, ये देखते हैं पिछले साल की कट ऑफ क्या रहा, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि किस आरआरबी जोन को चूज किया जाए जहां मेरा रिजल्ट पक्का हो सके। इसके बारे में आइए बात करते हैं, देखते हैं कट ऑफ पिछले साल कितना गया था किस जोन में। और आपको बता दें इतना सारा अलग अलग आरआरबी जोन है जिसमें अलग अलग सीट दिखा रहा है। हम इसको इकट्ठा एक जगह किए हैं जहां आपको दिखाएंगे कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, किस जोन में किस कैटेगरी में कितना सीट है। आइए बात करते हैं, देखते हैं कट ऑफ क्या रहा। सबसे पहले तो बात करेंगे कट ऑफ का। तो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, पता होगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो 2019 में कंडक्ट कराया गया था। तो उसको हम ग्रीन जोन, रेड जोन
और येलो जोन में बांट रखें, जिससे आपको सहूलियत होगा, आप समझ सकते हैं कि किस बोर्ड में कितना कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर में। तो आइए बात करते हैं, जैसे अभी ग्रीन जोन में कुछ आरआरबी बोर्ड को रखें, यानी कि जिसमें कट ऑफ कम गया था। तो आप देख सकते हैं ग्रीन जोन में एक अहमदाबाद आता, जिसमें जनरल में 62.67 गया था, जबकि एससी में 50.81 गया था, एसटी में 49.18 गया था और ओबीसी में 58.43 गया था। नंबर ऑफ़ वैकेंसी पिछले साल ज़्यादा था, इस साल कम है, तो कट ऑफ चांस है इससे 5 से 10 यानी कि 10 से 15 तक जा सकता है कट ऑफ ज़्यादा पिछले कट ऑफ के अपेक्षा। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है पिछले साल के भर्ती में, हम इस साल के भर्ती में कितना नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उसके हिसाब से देख के आरआरबी चूज़ करेंगे और फॉर्म भरेंगे। तो ग्रीन जोन में अहमदाबाद, फिर बिलासपुर आएगा, यूआर में 60.16, एससी में 50.48, एसटी में 42.68, ओबीसी में 57.98 गया था। तीसरे में चेन्नई, जिसमें भी यूआर का कट ऑफ 60 यानी कि 60.95 और एससी का 49.89, एसटी का 43.58 और ओबीसी का 55.65। एक और बोर्ड है गुवाहाटी, इसका कट ऑफ पिछले ईयर में यानी प्रीवियस वैकेंसी में बहुत कम आया था, 60.31 जनरल कैटेगरी में, एससी में 47.47, एसटी में 36.90 और ओबीसी में 50.23। ओबीसी का रिजल्ट मात्र 50 नंबर में हो गया था पीईटी के लिए। बाकी अब देख सकते हैं रेड जोन में कहा जाए तो टॉप में आया था अजमेर, चंडीगढ़, गोरखपुर, कोलकाता, रांची। बाकी पटना का कट ऑफ भी देख सकते हैं 60 के अबव आया था यूआर में, एससी में 50, एसटी में 43 और ओबीसी में 61। तो आप अपने हिसाब से कट ऑफ को देखते हुए आरआरबी चूज करेंगे और फॉर्म भर देंगे, क्योंकि आने वाला समय में 8 पे कमीशन लागू होगा तो इसका भी सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी तो ये लेवल 1 की है, लेकिन बाद में 8 पे लागू होने के बाद सैलरी अच्छा मिलेगा। बाकी देखते हैं इस साल का वैकेंसी किस कैटेगरी में किस बोर्ड में कितना है। देखा जाए तो हुबली टोटल सीट 503 है, भुवनेश्वर में 964 है, कोलकाता में 1044 है, हाजीपुर में 1251 है, बिलासपुर में 1337 है, गोरखपुर में 1370 है, जयपुर में 1433 है, जबलपुर में 1614 है, सिकंदराबाद 1642, न्यू दिल्ली 4785, मुंबई 4672। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सीट वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुंबई में है, उसके बाद न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली मुंबई लगभग सेम है, उसके बाद सीआर मुंबई में है, डब्ल्यूआर मुंबई में है, चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, उसके बाद प्रयागराज में है, उसके बाद कोलकाता में है, सबसे कम सीट हुबली में है, भुवनेश्वर में उसके बाद दूसरे स्थान पे सीट है कम से ज़्यादा में। तो अपने हिसाब से आरआरबी बोर्ड चूज करके इस फॉर्म को भर देंगे। बाकी और भी डिटेल्स इस पे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा मोटिवेट हम हो पाए और भी अपडेट लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।